सड़क खराब तो शादी कैंसिल, 2 जून की रोटी का सवाल है। प्रलय काल लाइव, हाईकोर्ट हो गया पटना जंक्शन। लेकिन ये सभी तमाम खबरों को दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी सियासी खबर से। जी हां, बीजेपी की सीटों की आज घोषणा संभव है। शाम तक कुछ सीटों की होगी घोषणा। बीजेपी कर सकती है 50 सीटों की घोषणा, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज केंद्रीय और बिहार बीजेपी नेताओं की बैठक होगी। सुबह 9 बजे से ये बैठक शुरू होगी। कल सीईसी की बैठक में सीटों पर मंथन हुई थी, तो आज केंद्रीय और बिहार बीजेपी के नेताओं की बैठक होगी और सीट को लेकर के यहां पर आज कुछ सीटों को लेकर के घोषणा की संभावना भी जताई जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सियासत से जुड़ी हुई। शाम तक कुछ सीटों की घोषणा हो सकती है। बीजेपी कर सकती है 50 सीटों की घोषणा, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज केंद्रीय और बिहार बीजेपी नेताओं की बैठक होगी। सुबह 9 बजे से यह बैठक होगी और इस बैठक में कुछ सीटों की घोषणा संभव है। तो सीटों को लेकर चर्चा हुई है और चर्चा को लेकर के आज 9 बजे से फिर से बैठक होगी और इस बैठक में आज 50 सीटों को लेकर उम्मीदवारों की घोषणा हो सकती है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। केंद्र और बिहार के नेताओं की आज बैठक होगी और 9 बजे से यह बैठक की शुरुआत होगी और इस बैठक में 50 सीटों पर जो उम्मीदवार हैं उनके नामों की घोषणा हो सकती है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कल सीईसी की बैठक में सीटों पर मंथन हुए और इसके बाद आज सुबह 9 बजे बैठक शुरू होगी, जिसमें लगभग 50 सीटों की घोषणा की संभावना है। आज केंद्रीय और बिहार बीजेपी नेताओं की बैठक सुबह 9 बजे से होगी और कल सीईसी की बैठक में सीटों को लेकर काफी देर तक मंथन के बाद आज उम्मीद जताई जा रही है कि आज 50 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा हो सकती है और बीजेपी की सीटों की जो कैंडिडेट हैं उनके नामों की घोषणा हो सकती है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर सियासी से जुड़ी हुई। आज केंद्र और बिहार बीजेपी नेताओं की बैठक फिर से होगी। कल भी सीईसी की बैठक में काफी देर तक सीटों को लेकर उम्मीदवारों के नामों को लेकर के मंथन हुई थी, लेकिन आज शीर्ष नेताओं की बैठक होने जा रही है और आज ये उम्मीद जताई जा रही है कि 50 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों के फैसला हो जाएगा। कुछ सीटों को लेकर के, इसको लेकर के 9 बजे से बैठक है। तमाम केंद्र के और बिहार के नेताओं आपस में बैठ करके सीटों को लेकर के मंथन कर रहे हैं और संभावना जताई जा रही है कि शीर्ष नेताओं के बैठक के बाद 50 सीटों पर के जो उम्मीदवार हैं उन उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हो जाएगी और पहली लिस्ट जारी हो जाएगी। यह संभावना जताई जा रही है। बीजेपी नेताओं का लगातार मंथन जारी है। अब सीट को लेकर के, किस उम्मीदवार के नामों को लेकर के मंथन जारी है, इसको लेकर के दिल्ली में बैठक जारी है। सीईसी की कल बैठक हुई थी और इस बैठक में कई बड़े नेता मौजूद थे और उम्मीदवारों को लेकर के कि कौन कहां से किस उम्मीदवार को उतारा जाए, इसको लेकर के मंथन जारी है और उम्मीद जताई जा रही है कि आज। चलिए और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ निरंजन जुड़ चुके हैं। निरंजन, क्या यह संभावना है कि आज 50 सीटों पर जो उम्मीदवारों को लेकर के मंथन जारी है वो आज संभव है, वो ऐलान हो जाएगा आज? जी बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा, अमूमन यह देखा जाता है कि जब बीजेपी मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होती है, उस बैठक में प्रधानमंत्री खुद मौजूद थे और 2-3 घंटे बैठक चली। गृह मंत्री अमित शाह थे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह थे, जेपी नड्डा, शिवराज सिंह चौहान, बी आर संतोष, थावरचंद गहलोत, सैयद शाहनवाज हुसैन, संजय जायसवाल और बिहार के जो बड़े नेता हैं सुशील कुमार मोदी, मंगल पांडे, कृषि मंत्री प्रेम कुमार भी मौजूद थे, नित्यानंद जी थे। लेकिन 2-3 घंटे मंथन के बाद भी अमूमन यह देखा जाता है कि अगर बीजेपी मुख्यालय में चुनाव समिति की बैठक होती है तो उसमें फाइनल लिस्ट तय कर लिया जाता है, लेकिन देर रात तक बैठक चलती रही, उसमें लिस्टों फाइनल नहीं हो पाई। और आज सुबह यानी करीब 9 बजे से जेपी नड्डा के आवास पर बिहार चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस, बिहार प्रभारी सब बैठेंगे वहां पर और फैसला होगा सीटों को लेकर के। देखा जाए तो जो 1 तारीख से लेकर के 8 तारीख के बीच
यानी जो फर्स्ट फेज 71 सीटों को लेकर नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई है और मात्र 4 दिन बचे हैं। कुल मिलाकर यह बात सामने आई कि करीब करीब 50 सीटों का फाइनल आज लिस्ट जारी कर दिया जाएगा करीब 1:30 बजे। जी बहुत बहुत शुक्रिया निरंजन, आप अपनी नजर बनाए रखिए इस बड़ी खबर पर। तो 50 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा हो सकती है। सुबह 9 बजे से बैठक फिर से शुरू होगी। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ और सियासत की एक और बड़ी खबर। जेडीयू कोर कमेटी की कल हुई बैठक में सत्यनारायण सिंह के आवास पर यह बैठक हुई। विधायकों के बायोडाटा की स्क्रूटनी हुई है। आपराधिक मामलों वाले विधायकों की स्क्रूटनी हुई है। 2 घंटे तक ये बैठक चली है और कई मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा हुई है। तो विधायकों के बायोडाटा की स्क्रूटनी हुई है और कल के बैठक में आपराधिक मामलों वाले विधायकों की स्क्रूटनी हुई है। आपको बता दें कि सियासत की ये बड़ी खबर है। 2 घंटे तक बैठक चली है और इस बैठक में कई मुद्दों पर भी चर्चा हुई है। वहीं सियासत की एक और बड़ी खबर, कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक होगी। 10 जनपद पर शाम 4 बजे जुटेंगे कांग्रेसी नेता। कांग्रेस के उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगेगी। तो ये एक बड़ी खबर, कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक होगी और आज 10 जनपद पर शाम 4 बजे कांग्रेसी नेता जुटेंगे और बताया जा रहा है कि कांग्रेस के उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लग सकती है इस बैठक के बाद। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की आज महत्वपूर्ण बैठक और 10 जनपद पर शाम 4 बजे जुटेंगे कांग्रेस के कई नेता, कई वरिष्ठ नेता जुड़ेंगे और कांग्रेस के उम्मीदवारों के नामों पर आज मुहर लगेगी। माना यह भी जा रहा है कि कई उम्मीदवारों के नामों की लिस्ट की आज घोषणा हो जाएगी। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की आज महत्वपूर्ण बैठक है। कई वरिष्ठ नेता कांग्रेस के आज 10 जनपद पर शाम 4 बजे जुटेंगे। उधर महागठबंधन में 4 से 5 सीटों पर फंसा पेच है। टेकारी, मोकामा, बांका और तारापुर पर पेच फंस गया है। आरजेडी और कांग्रेस दोनों का सीटों पर दावा है। आज दिल्ली में कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक में कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक के बाद यह फैसला संभव हो सकता है कि इन सीटों पर किस तरह के उम्मीदवार उतारे जा रहे हैं, क्योंकि इन सीटों पर अभी भी महागठबंधन में सीटों का पेच फंसा हुआ है। आरजेडी और कांग्रेस दोनों का सीट इस पर में फंसा हुआ है। लेकिन आज दिल्ली में कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक के बाद ये पेच सुलझाने की कोशिश की जाएगी इस बैठक में। उधर बिहार विधानसभा चुनाव में अकेले लड़ने के फैसले के बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान चाचा पशुपति पारस से मिलने उनके आवास पहुंचे। चिराग ने पशुपति पारस का पैर छूकर चुनाव में उतरने के लिए आशीर्वाद लिया, तो चाचा ने भी चिराग को लड्डू खिलाकर बधाई दी। वहीं पशुपति पारस से मिलने के बाद चिराग पासवान ने कहा कि पार्टी के लिए ये दिन बहुत अच्छा है और आगामी चुनाव में हमारी जीत होगी। पार्टी के लिए आज बहुत बड़ी खुशी का दिन है। पार्टी के लिए आज बहुत बड़ी खुशी का दिन है। पार्टी के लिए आज बहुत बड़ी खुशी का दिन है। उधर एनडीए से रिश्ता तोड़ अलग चुनाव लड़ने के एलजेपी के फैसले पर जेडीयू नेताओं ने चिराग पासवान पर जोरदार हमला बोला है। अशोक चौधरी ने पूछा है कि चिराग पासवान किस वैचारिक मतभेद की बात कर रहे हैं। जब वे खुद चुनाव लड़ रहे थे और नीतीश कुमार उनके लिए प्रचार कर रहे थे तब वैचारिक मतभेद नहीं था और विधानसभा चुनाव के समय में नीतीश कुमार से वैचारिक मतभेद हो गया है और इसके उनके खिलाफ उम्मीदवार उतारेंगे। हम तो यही जानना चाहते हैं ना कि हमारे से क्या वैचारिक, उनका जो प्रेस रिलीज आया है उसमें वो कहते हैं कि हमारा वैचारिक मतभेद है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि क्या वैचारिक मतभेद है। 1998 एट्रोसिटी एक्ट पर दलितों को नौकरी देना, इसके लिए आपका वैचारिक मतभेद है। 40 गुना 15 साल में 40 गुना दलितों के बजट को बढ़ाना, 40,000 करोड़ से 1,700 करोड़ करना, इसके लिए वैचारिक मतभेद है। आर्थिक रूप से दलितों को संपन्न करने के लिए मुख्यमंत्री परिवार योजना शुरू करना, उसके लिए आपसे वैचारिक मतभेद है। इस प्रदेश में IAS IPS बने, उसके लिए PT करे, उसके लिए योजना का निर्माण करना दलितों के लिए, उसके आपको वैचारिक मतभेद है। आखिर में आपका वैचारिक मतभेद क्यों है? लोकसभा चुनाव में तो आप मुख्यमंत्री को ले जाकर के अपने यहाँ प्रचार कराए और मुख्यमंत्री से आपने बार बार इच्छा जाहिर की कि मुख्यमंत्री आए और प्रचार करें, और आज विधानसभा के चुनाव में आप कहते हैं हमारा वैचारिक मतभेद है। तो
तो वहीं बीजेपी का कहना है कि एलजेपी का ये उनका फैसला है और बिहार में नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। के शीर्षस्थ नेतृत्व ने बार बार ये स्पष्ट किया है, वो चाहे केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह हो, वो चाहे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा हो, कि 2020 का चुनाव हम लोग जन जन की पुकार आत्मनिर्भर बिहार के नारे से लड़ेंगे और प्रदेश में हमारा नेतृत्व बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार करेंगे और केंद्र से हम लोग प्रधानमंत्री मोदी जी के आशीर्वाद से चुनाव में जाने वाले हैं। जहां तक लोजपा की बात है, उनका आंतरिक निर्णय है और चुनाव के पहले ऐसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होते रहते हैं। वहीं चिराग पासवान के फैसले का पप्पू यादव ने समर्थन किया है। साथ ही यह भी कहा है कि अगर वे एनडीए से निकलें तो जन अधिकार पार्टी का सहयोग रहेगा। पप्पू यादव ने जेडीयू के स्टैंड पर भी सवाल उठाया। क्या पप्पू यादव भी कोशिश कर रहे हैं कि चिराग पासवान से जुड़े? मैं हमेशा कहा हूं, मेरे दल का साफ है, कोई अत्यंत पिछड़ा दलित में से कोई काबिल व्यक्ति बिहार को संभाले। 30 साल बहुत हद हो गई। चिराग पासवान में लोग बदलना चाहते हैं। चिराग पासवान में काबिलियत, और क्या पप्पू यादव जोड़ना चाहेंगे? यदि चिराग पासवान जी एनडीए से पूर्णतः निकलेंगे तो पप्पू यादव का पूर्णतः सहयोग चिराग पासवान जी के साथ रहेगा, इसमें कोई बहस नहीं है। उधर आरजेडी में सीटों का ऐलान तो हो गया, लेकिन प्रत्याशियों पर माथापच्ची जारी है और टिकट को लेकर राबड़ी आवास पर आरजेडी नेताओं और कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ रहा है। भोजपुर के जगदीशपुर, अरवल के कुर्था और अन्य जगहों से आए कार्यकर्ताओं ने तेजस्वी यादव पर टिकट बेचने का आरोप लगाया और थाली पीटकर अपने ही नेता के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। हालात का जायजा लिया हमारे सहयोगी रजनीश कुमार ने। आरजेडी में उम्मीदवारों का ऐलान नहीं होने से सस्पेंस अब तक बरकरार है, तो कार्यकर्ता राबड़ी आवास के बाहर लगातार हंगामा कर रहे हैं। कई ऐसे कार्यकर्ता हैं जो पिछले 12 दिनों से लगातार राबड़ी आवास के बाहर कैंप कर रहे हैं और देखिए कि अब बेचैनी बढ़ती जा रही है क्योंकि वक्त कम है। ऐसे में कुर्था विधानसभा और बाकी जो अन्य जगह से आए हुए हैं, आपको दिखा रहे हैं जगदीशपुर विधानसभा, तमाम जगहों से जो कार्यकर्ता हैं उनकी हुजूम यहां पर देखने को मिल रही है। हालांकि कोई नेता अब तक बाहर नहीं निकले हैं, चाहे तेजस्वी यादव हो या फिर राबड़ी देवी, कोई आश्वासन नहीं देने पहुंचे हैं। नतीजा दूसरी तरफ भी देख रहे हैं कि लोग थाली बजा रहे हैं, कोई मुर्दाबाद का नारा लगा रहे हैं, कोई टिकट बेचने का आरोप लगा रहे हैं। सबसे पहले हम जगदीशपुर के जो कार्यकर्ता हैं उनसे बात करेंगे। क्या है, आप लोग क्या डिमांड कर रहे हैं? देखिए, हमारे जगदीशपुर विधानसभा में राम विष्णु लोहिया जी का पूरा विरोध है। पूरे विधानसभा में उनका खाता खुलने नहीं जा रहा। हम लोग आरजेडी का सीट वहां से बढ़ा रहा है, इसलिए माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से आग्रह करना चाहते हैं कि वहां से कार्यकर्ता, सबसे वरिष्ठ कार्यकर्ता श्री दारा मुखिया जी हैं, इनको चुनाव लड़ाया जाए। हम लोग 12 दिनों से आकर यहाँ कैंप किए हुए हैं। प्रताप यादव नाम हुआ जी। कितनी बार मुखिया रहे हैं? 3 टर्म। आरजेडी में कब से है? आरजेडी में 92 से। मुखिया से विधायक बनना है जी। क्या बोला गया है? यहाँ बोला क्या गया है, हमने अपना बायोडाटा दिया है। लालू प्रसाद जी ने हमको 15 में आश्वासन दिए थे कि आप मुखिया जी मत लड़िए और मतलब कि हम आपको टिकट 20 में देंगे। आप हमारे बहुत पुराना साथी हैं, हम लोग के साथ काम आप करते थे, आप लगातार काम करते जाइए। सर, यहाँ पर हम लोग क्षेत्रीय विधायक की मांग है और क्षेत्रीय विधायक हमारे रहेंगे राजद से, तो यहाँ से चुनाव जीतकर किनके लिए आए? सुनील यादव। ये लिखा हुआ है कुर्था विधानसभा का टिकट बेचना बंद करो। ये कुर्था जो है यहाँ पर टिकट की बिक्री हो गई है क्या? एकदम बिक्री हो गई है सर। हाथों बिक्री हुई है, पता नहीं चला किनको हाथ में बेचे, बड़ी पूंजीपतियों के साथ बेचने रहे हैं। ये हंगामा जो है पिछले 10 दिनों से लगातार बरकरार है। जब तक कि उम्मीदवारों का ऐलान नहीं हो जाता है तब तक ये नजारा शायद खत्म नहीं होने वाला है, क्योंकि जो वादा किया गया था शायद उस वादे पे तेजस्वी यादव नहीं उतर रहे हैं। यही आरोप लग रहा है कि टिकट की बिक्री हो रही है। कैमरामैन अभिषेक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और बड़ी खबर है, तेजस्वी यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। शक्ति मल्लिक हत्या मामले में तेजस्वी पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। पूर्णिया में तेजस्वी सहित 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। दलित नेता की हत्या के मामले में एफआईआर हुई है। तेज प्रताप यादव, अनिल साधु के खिलाफ प्राथमिकी कल हुई थी दर्ज और शक्ति मल्लिक की हत्या हुई थी। दलित नेता ने आरजेडी से की थी बगावत और बगावत के बाद हत्या की आशंका जताई थी, जिसके बाद दलित नेता ने तेजस्वी से बताया था जान को खतरा, लेकिन उसके बाद एफआईआर दर्ज कराई गई है।
बगावत के बाद हत्या की आशंका जताई थी, जिसके बाद दलित नेता ने तेजस्वी से जान को खतरा बताया था, लेकिन उनकी बात को नहीं सुनी गई। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। पटना के ट्रांसजेंडर मोनिका दास को चुनाव में पीठासीन पदाधिकारी बनाया गया है। देश में पहली बार किसी ट्रांसजेंडर को पीठासीन पदाधिकारी बनाया गया है। ट्रांसजेंडर समुदाय को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए चुनाव आयोग ने यह पहल की है। मोनिका दास केनरा बैंक में ऑफिसर हैं। विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है और बिहार विधानसभा चुनाव में पहली बार किसी ट्रांसजेंडर को पीठासीन पदाधिकारी बनाया गया है। मेरे साथ मोनिका दास मौजूद है। मोनिका दास, मैं बता दूं कि जो है वो पटना विश्वविद्यालय से लॉ की स्टूडेंट रह चुकी, लॉ ग्रेजुएट है। साथ में एक सौंदर्य कंपटीशन, पटना में एक सौंदर्य कंपटीशन में इन्हें फेस ऑफ पटना का भी अवार्ड मिल चुका है, इसमें भी वो जीत चुकी हैं। मैं और मेरी जितने ट्रांसजेंडर समूह के लोग हैं वो लोग सभी बहुत ही ज़्यादा खुश है कि इस बार ऐसा तो होगा कम से कम कि हाँ हम लोग वो लोग वोट देने जाएंगी तो कम से कम उनके कम्युनिटी का कोई प्रतिनिधित्व उस बूथ में उनको मौजूद मिलेगा। अच्छा मोनिका जी, इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपको सौंपी गई है, ऐसे में उन लोगों को क्या कुछ कहना चाहेंगे जो मतलब आपकी कम्युनिटी मतलब ट्रांसजेंडर को एक अलग से नज़रिया से देखते हैं, उनके लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे ऐसे लोगों को? हाँ, मेरा एक सिंपल सा मैसेज है कि हम लोग कोई बाहर से हम लोगों में से कोई एलियन नहीं होते हैं। हम लोग इसी दुनिया के हैं और हम लोगों को अगर सिर्फ प्यार के भूखे होते हैं, इज्जत के भूखे होते हैं, अगर वो मिल जाए तो हम लोग अपने आप को प्रूफ कर सकते हैं और प्रूफ करने का एक जीता जागता एग्जाम्पल मैं हूँ आपके सामने खड़ी। पत्रकार पुष्यमित्र की किताब रुकतापुर की किताब लोग खूब पसंद कर रहे हैं। ये किताब आम बिहारियों की दशा पर लिखी गई है। बाढ़, बेरोजगारी, पलायन, भूख, गरीबी, चमकी बुखार सहित तमाम तरह की दिक्कतों का जिक्र इस किताब में एक कहानी के माध्यम से रखा गया है। इसका विषय है बिहार। जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें लिखा है बिहार जहां थम जाता है पहिया बदलाव की हर गाड़ी का। तो बिहार को जिस तेज़ी से बदलने की ज़रूरत है उस तेज़ी से बिहार बदल नहीं पा रहा है। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह जब हम राजधानी पटना से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि किस तरह से हमारे ग्रामीण इलाके और दूसरे शहर बहुत पुराने ज़माने के तरीके से विकसित हो रहे हैं। यहाँ हर साल बाढ़ आती है, हर साल चमकी बुखार में बच्चे मर जाते हैं और दूसरी और तमाम समस्याएं हैं। हर छोटी छोटी चीज़ के लिए बिहार के लोगों को बाहर जाना पड़ता है, पलायन करना पड़ता है, चाहे रोजगार का मसला हो, पढ़ाई का मसला हो या स्वास्थ्य का मसला हो। इन तमाम मसलों को लेके मैंने इस किताब में फील्ड रिपोर्टिंग की है, कुछ आंकड़े दिए हैं और भी कुछ कहानियाँ हैं। और इसी के साथ